कौन है मीरा? इस धरती पर भक्ति की स्थापना करने के लिए, भक्ति का सरल और सहज मार्ग बताने के लिए भगवान की एक गोपी मीरा बन करके प्रकट हुई, जिनका नाम था माधवी। मीरा का पिछले जन्म में नाम क्या था? आप मीरा जी की पिछले जन्म की कथा जानते हैं? मीरा जी की पिछले जन्म की कथा नहीं जानते? कहो तो सुना दूं। सुनिए, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे, ये उन दिनों की बात है। ब्रजमंडल में एक गांव में एक भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र, एक गांव की एक लड़की थी। उस लड़की का नाम था माधवी। माधवी उसका नाम था। और वो लड़की थी वृंदावन से 5-10 किलोमीटर दूर के गांव की। उसके पिताजी नहीं थे, माधवी के मां थी। जब माधवी विवाह के योग्य हुई तो संयोगवश माधवी का विवाह वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के सखा के संग हुआ। एक सखा था, उसका नाम था मनोहर। मनोहर तो मनोहर नाम के भगवान के सखा के संग माधवी का विवाह संपन्न हुआ। जब माधवी विदा होने लगी तो उसकी मां ने कहा, सुन बेटी, मैंने सुना है वृंदावन में कोई कन्हैया नाम का लड़का है, कोई कन्हैया नाम का नटखट बच्चा है। मैंने सुना है जो उसे देख लेता है दीवाना हो जाता है। अच्छा, माधवी बहुत सुंदर थी। तो मां ने अपनी बेटी को कहा, सुन बेटी, तेरा पति जो मनोहर है अब वही तेरा पति है। एक काम करना, तू भूल से उस नटखट कृष्ण को मत देख लेना। यदि तूने देख लिया, कहीं तेरा भी मन उसमें चला गया तो तेरा पातिव्रत धर्म बिगड़ जाएगा। भाई, पतिव्रता नारी का यही लक्षण है कि अपने पति के सिवा वह पराये पुरुष को ना देखे। तो माँ का समझाना ठीक भी है कि भाई क्यों देखना। अच्छा, उनकी माँ को ये पता नहीं था कि ये जो नटखट कन्हैया है ये भगवान है। वह कन्हैया को सामान्य पुरुष मान रही थी कि होगा कोई सुंदर जिसके पीछे गोपियां पागल हैं। मैया, ओ मेरी माँ, मोबाइल चला रही हो? हाँ, मोबाइल चला लो मेरी माँ। चला लिया आपने? अब सुना दें? अच्छा, तो सुनो। लड़की आई, माधवी विदा होके आई, मनोहर बारात लेकर गए, विदा होकर आई, डोली पर बैठी। उसी समय माधवी का आना हुआ डोली पर वृंदावन, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण का गैया लेके आना हुआ। शाम की बेला थी, भगवान गाय चराते आ रहे। दूर से, अरे मनोहर, अरे तने शादी कर ली दारी के मोकू बतायो ना है, तने विवाह कर लियो? अरे कन्हैया, तो कू का बताऊं, मैया ने आनंद फानन में बड़ी जल्दी शादी कराई दी। अच्छा, यो तो बता भाभी कैसी है, वाको मुखड़ो तो दिखाए दे। हाँ हाँ लाला, तेरे ताई कछु मनाही छोड़ी है, यो रही डोली, जाए के देख ले, तू तो सबको देवर है, जा। अब भगवान जाने लगे तो माधवी के पति मनोहर ने कह दिया अपनी पत्नी से, सुनो, हमारा बचपन का मित्र हमारा कन्हैया आ रहा है तुम्हें मिलने, तुमसे बात करने, तुम्हें देखने। तो माधवी को याद आ गया कि मेरी माँ ने कहा था कि कन्हैया बड़ा नटखट, उसे देखना नहीं है। तो माधवी ने अपना घूंघट लंबा कर लिया और आंखों की पलकें झुका ली। कन्हैया आए, कन्हैया आए और पालकी का कपड़ा हटाया और ऐसे करके, भाभी कैसी हो? अब भाभी तो देखे ही ना बोले ही ना।
कन्हैया बोले भाभी मुंह तो दिखाओ, हम देवर हैं आपके। अब भाभी काय को मुंह दिखाए, माँ ने पढ़ा लिखा के भेजा था। अब बार बार भगवान, एक बार देख तो लो भाभी, एक बार सखी देखो तो सही, नेक्स्ट सखी देख तो सही। अब सखी काय को देखे, तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, आज तुम हमें अपना मुंह नहीं दिखा रही हो, अब जब तक तुम नहीं देखना चाहोगी ना, तब तक हम अपना मुंह तुम्हें नहीं दिखाएंगे। ये कहकर भगवान चले गए। अब भगवान गए, अब दुल्हन ससुराल मतलब वृंदावन आई, घर में स्वागत सम्मान हुआ। भगवान ग्वाल वालों के संग माखन चुराने तो जाया ही करते थे, तो चले। आज संयोग से माधवी के घर माखन चोरी करने गए, और जब माखन चुराने गए तो खबर आई कि कन्हैया माखन चुराने आ रहे हैं। माधवी ने तुरंत सिर ढक लिया, मुंह ढक लिया। भगवान छींके पर चढ़े और माखन निकाल के सबको खवाया। पर माधवी, बाकी सखियां तो टुकुर टुकुर देख देख के हंस रही हैं। सास भी कहे अरे माधवी का कमरे में घुसी है, कन्हैया ऐसी चोरी करे, हम तो सब वाकू देखवे की ताई माखन नीचे लटका में, ताकि चोरी करवे के बहाने आए और हम लाला को देखें, तू भी देख ले एक बार। सास कह रही है कन्हैया को देख तो सही, कितना सुंदर है। माधवी ने तब भी ना देखा, तब भी नहीं देखा। बार बार मौके आए देखने के, पर श्याम सुंदर को देखा ही नहीं। किसने? माधवी ने। चलो समय गुजरता गया। जब इंद्र ने खूब सारा पानी बरसाया और ब्रजवासी शरण में आए कि हे श्याम सुंदर हम डूब जाएंगे, इतना पानी हम डूब जाएंगे, तब भगवान ने एक उंगली से जब गिरिराज जी को उठाया, भगवान ने एक उंगली से जब गिरिराज जी उठाए तो सारे ग्वाल वाल उस गिरिराज जी की तलहटी पर उठाने से नीचे गड्ढा हो गया। उस गड्ढे पर सारे ग्वाल वाल आए, सब आए। तो माधवी भी आई, वो कहाँ जाए भाई, डूब रहा है ब्रजमंडल। सब अपनी गैया बछड़े बहू बेटी सबको लेके आए। तो मनोहर भी आया अपनी दुल्हन और अपनी माँ को लेकर, वो भी नीचे तलहटी पर गिरिराज जी की छांव में। भगवान ने उठा रखा था और एक हाथ से सुंदर सी बांसुरी बजा रहे थे श्याम सुंदर। जब वह बांसुरी का सुर माधवी के कान में पहली बार पड़ा, तब मन उस बांसुरी की धुन को सुनने के लिए दौड़ पड़ी। माधवी, ये बांसुरी इतनी सुंदर कौन? पीछे थी तो अंदर अंदर आगे जाने लगी और देखा, जब सुबह हुई और प्रकाश जब आया, देखा अरे इतना बड़ा पहाड़, इस पहाड़ को ऊपर किसने कर रखा है? आज माधवी तो हमेशा घूंघट डाल के रखती थी, आज थोड़ा घूंघट को उठाया और हल्का हल्का जब घूंघट उठाया तो सबसे पहले पहाड़ नजर आया। ऊपर देख रही है पहाड़, पहाड़ को थामा किसने? तो पहाड़ को थामे एक छोटी सी उंगली नजर आई माधवी को। पहली बार घूंघट उठाया ना बाहर किसी को देखने के लिए, तो घूंघट में सुंदर ये उंगली जो थी ना, बड़ी सुंदर उंगली। अरे उंगली तो हमने बहुत लोगों की देखी है, पर इतनी सुंदर उंगली थोड़ी हमने देखी है। अब उंगली के नीचे ये हाथ देखा, नजरें धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही हैं, और जब नजरें मुख में आई और श्याम सुंदर को माधवी ने जब पहली बार देखा, सुंदर सी मुस्कान श्याम सुंदर की, कजरारी सी आंखें, मोर पंख मुकुट पर लगा हुआ है, अधरों पर बांसुरी रखी हुई है। वाह! उस माधवी ने जो श्याम सुंदर को देखा वो समझ गई, मेरी माँ ने मुझे ठग लिया। माँ, तूने कौन सा मुझे घटिया पाठ पढ़ा दिया कि तू श्याम सुंदर को देखना मत।
अरे इतने दिन बिना देखे, इस सूरत को बिना देखे मैंने गुजार दिया, ये कोई इंसान थोड़ी है, ये भगवान है माँ, भगवान है। दौड़ कर आज लाज शर्म छोड़कर गई और चरणों में गिरी। अभी चरणों में गिरी ही थी कि भगवान ने माधवी से कहा, भाभी क्या हुआ, सखी क्या हुआ। सखी कुछ बोल ना पाई। इंद्र आए, भगवान ने गिरिराज जी को रखा, वो लीला पूरी हुई और कुछ दिन बाद ही भगवान वृंदावन छोड़कर सदा सदा के लिए चले गए। बस वो गिरिराज जी के समय ही देखा था, वो फर्स्ट था और आखिरी था। फिर भगवान चले गए। सखियां जब रोती ना तो माधवी उनसे डबल रोती। क्यों, तुम डबल क्यों रो रही हो? बोले तुमने तो देखा है, तुमने तो उनका स्पर्श किया है। मैं अभागिन हूं कि वो आए थे मेरे पास, पर मैं उन्हें देख ही ना पाई और वो छोड़कर चले गए। तड़पने लगी माधवी, हे श्याम सुंदर हमें माफ कर दो, आप आए थे हमें दर्शन देने और हम इतनी अभागिन कि हम आपको देखे भी ना, हे प्रभु क्षमा कर दो। भगवान छोड़कर गए। वह तड़प तड़प कर कृष्ण के प्रेम में अपने दिन और अपनी रातें गुजारने लगी। जब उसकी मृत्यु आई, मरने का समय आया, तो उसने कहा, हे प्रभु एक बार कह दो कि आपने मुझे माफ कर दिया, एक बार क्षमा कर दो, मेरी गलती इतनी बड़ी है, आप माफ कर दो। हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। तब उसके सपने में भगवान ने आकर कहा, सखी मैंने तुझे माफ कर दिया, मैं नाराज नहीं हूं, पर सुनो, तुम मुझे देखना चाहती हो? हाँ। बोले अब मैं तुम्हें इस जन्म में नहीं मिलूंगा, तुम अगले जन्म में मीरा बन करके जाना। और आज जैसे मेरी याद में तुम तड़प रही हो, मुझे पाने के लिए तुम तड़प रही हो, जब उस कलिकाल में जाकर के तुम मेरे लिए तड़पोगी तो तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ जो जो तड़पेंगे उन सभी को मैं दर्शन दे करके तुम्हारे साथ उनका भी कल्याण करूंगा। और जो तुम्हारी भावना होगी मैं तुम्हारे हर भाव को आज नहीं, अब नहीं, तब पूरा करूंगा। वही माधवी इस कलिकाल में मीरा बनकर के प्रकट भई और वह बचपन से ही कृष्ण के प्रेम में रोती रही, उनके लिए तड़पती रही, क्योंकि वह तड़प इस जन्म की नहीं है, पिछले जन्म से ही वो तड़प स्टार्ट हो गई थी। इसलिए भगवान से मिलने के लिए आज से आप तड़पना स्टार्ट करेंगे तो भगवान तब कहीं आगे जाकर आपको मिलेंगे। हो सकता है इसी जन्म में मिल जाए। इसलिए भगवान के सच्चे भक्तों को भगवान को पाना हो तो उनकी याद में, उनके प्रेम में मीरा की तरह आंसू बहाना सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? मीरा की तरह आंसू बहाना। जब मीरा श्याम सुंदर के लिए रोती हैं, जहर पिलाया गया पर जहर भी अमृत बन गया, अपमान सहना पड़ा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा। कैसे नाचती है और किसके लिए नाचती है? मीरा ने एक बात बढ़िया कही, मेरे तो गिरधर गोपाल, बताओ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। मीरा एक ऐसी भक्त हैं जो दूसरे को देखना पसंद नहीं करती। बस जब आप उस परमात्मा के सिवा आप कहीं अपना मन नहीं लगाएंगे तब आपका जीवन सफल होगा। इसलिए एक कृष्ण, दूसरा कोई नहीं।
कृष्ण के सिवा मन कहीं नहीं, लगाना ही नहीं। हम लोग आज से उस परमात्मा के लिए तड़पेंगे तो शायद वो कृपा करके आज या कल। अच्छा देखो, आज से आपने उस परमात्मा की चाह आपने बना ली और उसको पाने के लिए चल पड़े, तो आज चाह रखी है तो कभी न कभी मिलेंगे। स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो मेरी माँ, भगवान ना छूटे, इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। गोविंद ना छूटे, ये है तो सब है, ये नहीं तो कुछ नहीं। मीरा के पति भोजराज, जब युद्ध में उनकी मृत्यु हुई और जब मीरा को लोगों ने कहा कि अरे मीरा अपनी चूड़ी तोड़ दो, मांग पहुंच लो, अब तुम विधवा हो गई हो, तुम्हारे पति अब नहीं रहे। मीरा ने हंसकर कहा, पगली मेरे पति नहीं रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? युद्ध में मारे गए हैं भोजराज। अच्छा, कौन है ये भोजराज? अरे तुम अपने पति को नहीं जानती हो, ये पति है तुम्हारे। ना, मैंने कभी किसी को अपना पति माना ही नहीं। जिन्हें माना है वो कभी मर ही नहीं सकते। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरो चुन रो अमर कर जाए। उसे बनाया है मैंने अपना जो मर ही नहीं सकता। संसार के रिश्ते जरूरी है मेरी माँ, पर संसार के रिश्तों से बहुत जरूरी भगवान से एक रिश्ता है। ये दुनिया का रिश्ता कुछ समय के लिए, इसलिए आप समझदार हैं तो मेरी एक बात समझिएगा, एक रिश्ता भगवान से जोड़ के चलो।